2014 से पहले जनता का ही सवाल है मैडम। 2014 के बाद हम किससे तुलना करते हैं? रशिया से, अमेरिका से, चाइना से। जो पहले पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात करता था, आज हम ट्रंप चच्चा को आंख दिखाते हैं और देश की जनता मोबाइल खोलती है, ट्विटर खोलती है और सुबह सुबह ट्रंप को 4 बातें सुना देती है। तो भैया ये बदलाव है और बिल्कुल सही कहा इन्होंने, आएगा अभी और बदलाव आना है। अब अगर आपके जैसे युवा स्थिर हो जाए, अगर आपके जैसे युवा स्थिर हो जाए कि देश का कुछ हो ही नहीं सकता, तो भैया तो क्या कहें। अभी तो आपने कहा सर, मैंने ये नहीं बोला कि कुछ नहीं हो सकता, अभी कुछ नहीं, हम लोग ये बोल रहे हैं। और आप जो ये बोल रहे हो सर, मेरी खुद की स्कूल है, हम लोग स्कूल चलाते हैं और मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके, और हमको गलत चीजें नहीं देनी है। हम लोग पीछे है तो पीछे है, हमको मानना पड़ेगा। जब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि हम लोग पीछे, हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। हम पीछे हैं तो हम आगे जा रहे हैं सर, हम आगे जा रहे हैं। जब 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी तब क्या था, आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था तब क्या? बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन आज चाइना के ऊपर कर्जा भी देखो और आज भारत के ऊपर कर्जा भी देखो। आज अमेरिका का भी कर्जे का रेशियो देखो, आज भारत के ऊपर कर्जा। अरे जाकर देखो, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का अंतर। आप जाकर चेक करो। 4 तक पड़े हुए हैं तो क्या बता दें? सुनो, आप ये सर जो बोल रहे हैं ना कि अपनी इकोनॉमी बढ़ी है, सर जो बोल रहे हैं ना अपनी इकोनॉमी बढ़ी है, अपनी बढ़ी है, नो डाउट अपनी इकोनॉमी बढ़ी है। वी आर द 4th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन अपनी पर कैपिटल ऊपर है। 10 साल में हम इतना ऊपर आए तो 10 साल और लगेंगे हमें वहां जाने में। हम तो कह रहे हैं कि अभी हम 4थी में, अब 3री की कतार है और 30 साल 40 साल बाद हम पहले नंबर पे। हम कह तो रहे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े। आपकी बात का जवाब लेते हैं, आपकी बात का जवाब। जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11 नंबर पे थी तो शिक्षा फ्री थी। हमारा स्वास्थ्य कार्यालय विद्यालय में ये है ना इनका, ये सच विद्यालय में शिक्षा था। मेडिकल कॉलेजेस पूरे देश में 200 थी। बताओ ना कितने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को मिलते थे। विश्वविद्यालय ये गरम तवे पे बैठ जाते हैं। अगर मैं बोलूंगा तो गरम तवे बैठ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ के लिए बोल रहे हैं। हम कह रहे जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी तो शिक्षा फ्री थी, अनाज फ्री था, गरीब आदमी के लिए दवा फ्री थी। ये पेट्रोल इनके अंदर बहुत ज्यादा है, लगता जरूर है। आज 4थे नंबर पे हमारी अगर अर्थव्यवस्था है तो क्या फ्री मिल रहा है आपको? 5 साल के लिए आपको एक अग्निवीर योजना दी जा रही है। आप 75 साल के हो गए हो लेकिन आप रिटायरमेंट नहीं मांग रहे हो। 22 साल के लड़के को आप कहते रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाओ। अरे भाई, आपने खुद कहा था, ये 56 इंच का सीना ठोका था आपने कि मैं 75 साल के बाद राजनीतिक त्याग दूंगा। अडवाणी जी को आपने हटवाया, मुरली मनोहर जोशी को आपने हटवाया, कल्याण मिश्र को आपने हटवाया, लेकिन आज अपनी बारी आई तो आप वादे भूल गए। मोहन भागवत आरएस के प्रमुख वो चिल्ला के कह रहे हैं कि आप 75 साल के हो रहे हैं, रिटायरमेंट दीजिए। नहीं, क्यों? अब जो कुर्सी का लालच है वो नहीं छूट रहा है। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए लालच की तो बात ज्यादा बड़ी बोल। बिल्कुल लालच है भाई। अगर मैम आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकती हैं तो मैं भी तो आपसे कर सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल हम बनता है। लेकिन मैं अगर किसी को चोर कह रहा हूँ तो मैं भी चोर साबित होता हूँ। लेकिन देश में जब हमारा देश, आप 2014 में आए थे तब देश में कर्जा कितना था, आज देश में कितना, तब आप चिल्लाते थे। तो जब देश की अर्थव्यवस्था गिरती है तो देश की नहीं, प्रधानमंत्री की अर्थव्यवस्था गिरती है। जब रुपया कमजोर होता है तो प्रधानमंत्री कमजोर होता है। आज रुपया